शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो जातीय आधारित गणना से संबंधित है, खासकर वैसे शिक्षकों से जो प्रगणक अथवा पर्यवेक्षक हैं। तो अब 7 से 21 तक की समयावधि में से आधा समय लगभग निकलने वाला है। अब इसका पूर्णतः ज्ञान हो जाना चाहिए कि भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार संख्या तथा परिवार की क्रम संख्या कैसे निर्धारित करेंगे। तो अंततः मैंने 5 ऐसा उदाहरण चुना है जो शहरी और देहाती दोनों आबादी वाले क्षेत्रों से संबंधित है, और मेरे अन्य वीडियो के कमेंट में मुख्यतः इन्हीं 5 प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। आपकी जो भी समस्या होगी वो इन्हीं 5 उदाहरणों में से होगी जो समस्या के रूप में यहां दर्शाया जाएगा। एक एक कर 5 समस्या आएंगी और उसका समाधान उसी समस्या के नीचे फॉर्मेट बनाकर पेन और पेपर पर आपके सामने रखा जाएगा, भरा जाएगा। तो आज के बाद समस्याओं का अंत हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पहली समस्या अर्थात पहले उदाहरण से प्रारंभ करते हैं। आसान है, देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करना है। यहां समस्या है कि एक ही भवन है, एक ही मकान है और उस मकान में एक परिवार है। तो नंबरिंग करने में भी आपको सहायता देगा। इसका डायग्राम कैसे होगा, डायग्राम समझ लें फिर भर लिया जाएगा इसको। एक मकान है और एक ही यहां भवन के अंतर्गत है, तो निकास द्वार एक होगा, तभी कहेंगे कि एक मकान है और उसमें एक ही परिवार यहां रह रहा है। ठीक है, तो इसको भरेंगे कैसे। क्रम संख्या 1, भवन संख्या 01, मकान संख्या 001। तो समस्या में परिवार भी एक ही है, तो परिवार की संख्या 1 और परिवार की क्रम संख्या 01 ऐसे होगा। तो इस तरह से ये पहला समस्या का समाधान होगा। अब आइए चलते हैं दूसरे स्लाइड पर, दूसरी समस्या पर। दूसरी समस्या है, एक भवन में एक मकान है और इसमें 2 परिवार हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बना होगा, ये है कि एक भवन में एक मकान है। तो जब प्रगणक गए होंगे क्षेत्र में तो पाए होंगे कि ये एक भवन है और ये एक मकान है, एक ही निकास द्वार है, और लेकिन इसमें 2 परिवार रहते हैं और अलग अलग खाना भी बनता है, लेकिन निकास द्वार एक है, तो ये एक ही मकान के अंतर्गत रखेंगे इसको। ठीक है, इसको कैसे नंबरिंग करेंगे या भरेंगे। तो क्रम संख्या 1, भवन संख्या 01, मकान संख्या एक ही है तो 001। अब इसमें 2 परिवार है, ध्यान दीजिएगा, 2 परिवार है, तो परिवार की संख्या 2 और परिवार की क्रम संख्या अब हो जाएगी 0102। अब अपने से इसमें 2 मकान नहीं बना देना है, क्योंकि निकास द्वार देखेंगे, निकास द्वार एक है। परिवार भले अलग अलग खाना बना रहे हैं लेकिन निकास द्वार एक है, तो बस एक ही मकान, एक ही भवन, उसके अंतर्गत 2 परिवार रख देंगे। दोनों का यहां क्रम संख्या भी अंकित कर देंगे। तीसरी समस्या आगे अगले स्लाइड पर चलते हैं। तीसरी समस्या इस प्रकार है, एक भवन है। देखिए, ये जब गए होंगे प्रगणक, ऐसी समस्या मिली होगी, तो एक भवन है, 2 मकान है। 2 मकान निर्धारित जब किया उन्होंने, इसका मतलब स्पष्ट है कि 2 निकास द्वार होगा और दोनों मकान में एक एक परिवार रहता है। यहां एक भवन, 2 मकान और दोनों मकान में एक एक परिवार रहता है। तो इसको कैसे भरेंगे। नंबरिंग तो हो गया, ये भवन, तो ये जब फॉर्मेट भरेंगे तो नंबरिंग भी हो जाएगा। यहां एक क्रम संख्या, भवन एक ही है तो 01, मकान संख्या 2 मकान है, तो पहला मकान देख लेते हैं 01001, और इसमें दोनों में कह रहा है कि एक एक परिवार रहते हैं, तो इसमें परिवार की संख्या 1 तो परिवार की क्रम संख्या 01। एक एक अलग अलग मकान में रह रहे हैं। यहां अब जब मकान एक है तो ये हो गया 001 और ये हो गया 002, और भवन तो यहां वही है 1, तो ये हो जाएगा 01। अब क्रम संख्या दूसरा भी भरना पड़ेगा, क्योंकि 2 परिवार की बात होगी। ध्यान दीजिएगा, यहां जितने परिवार होंगे, भवन कितना भी हो, मकान कितना भी हो,
परिवार जितने होंगे ये क्रम संख्या अपने आप उतनी भागती चली जाएगी। तो 2 यहाँ भवन तो वही है, उसी भवन की बात कर रहे हैं, मकान दूसरा है, 2 मकान है इसमें, तो 0 0 2 और दोनों मकान में कह रहा है कि एक एक परिवार है। समस्या ऐसी है तो परिवार पहले में तो 1 हो गया और इसमें भी 1 और इसका भी नंबर 0 1 ही होगा, अब 0 2 नहीं होगा। यदि मकान में 2 परिवार है एक ही मकान में तब 0 1 0 2 होगा। अलग अलग मकान में भले एक ही भवन के अंतर्गत हो, अलग अलग मकान में अलग अलग एक एक परिवार रहते हैं तो 0 1 0 1 ही होगा और ये सीरियली नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, मकान संख्या का अलग क्रम होगा, भवन संख्या का अलग, इंक्रीजिंग ऑर्डर अर्थात बढ़ते क्रम में ये होगा। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पर, अगला उदाहरण देखते हैं। तो इस स्लाइड पर चौथा उदाहरण, एक भवन में 2 मकान। ठीक है, यहां कर लिया जाए, एक भवन में 2 मकान। यहां पहले मकान में 2 परिवार, पहले मकान में 2 परिवार तथा दूसरे मकान में 3 परिवार। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से देखना है। दूसरे में 3 परिवार। ठीक है, तो कुल कितने परिवार हो गए? 3 2 5, तो देखिएगा ये 5 तक चला आएगा अपने आप। 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये पहला भवन है तो 0 1 मकान, 2 मकान है तो 0 0 1। अब यहां 0 0 2 दे देंगे पहले ही तो गलत हो जाएगा, क्योंकि परिवार की संख्या पहले भर के तब इसको बढ़ेंगे प्रपत्र में। तो मकान संख्या 0 0 1। अब कह रहा है कि इस मकान में 2 परिवार हैं, यहां 2 परिवार हैं, ये हो गया 0 0 1 और ये हो गया 0 0 2। भले ही 3 परिवार हैं, तीनों का खाना अलग बन रहा है, लेकिन इसमें निकास द्वार 2 है तो इसमें 2 परिवार रह रहे हैं, इसमें 3 परिवार। तो इसमें परिवार की संख्या तो 2 पहले में। अब परिवार की बारी आती है क्रम संख्या की, तो 0 1 0 2 इस तरह से होगा। यहां भी समझने के लिए खाली छोड़ते हैं, बाद में इसी ऊपर वाले को नीचे भर देंगे, पुनरुक्ति कर देंगे। अब है कि दूसरे मकान में भवन तो वही चल रहा है, भवन वही चल रहा है, तो भवन तो है 0 1 ही, इसमें मकान अब दूसरा हो गया तो 0 0 2। ठीक है, इसमें कुल 3 परिवार हैं जो यहां अभी हम लोगों ने समझा, यहां तो इसमें कुल 3 परिवार हैं। तो अब तीनों की क्रम संख्या, फिर भवन एक हो, मकान जैसे ही अलग हुआ, क्रम संख्या परिवार की प्रारंभ हो जाएगी। 0 1 0 2 0 3 इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहां 0 1 0 2 ये जो परिवार है दोनों, यहां जो दोनों परिवार है ये इसी मकान के अंतर्गत है। ठीक है, तो यहां भी 0 0 1, यहां उसी भवन की बात हो रही है, 0 1 0 1 0 1 सब में पुनरुक्ति कर देंगे। अब ये 2 यहां मकान है तो 2 परिवार है तो 2 मकान, इसमें 3 परिवार है तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा होगा। और इसमें भी चाहें तो 3 3 लिख सकते हैं, इसमें 2 2 लिख सकते हैं, ऐसे करेंगे। चलिए एक और है, अगले स्लाइड पर चलते हैं, उसमें और कंसेप्ट क्लियर होगा। अब है एक भवन में 3 मकान, तीनों मकान में एक एक परिवार। जब प्रगणक गए होंगे तो इस तरह का मिला होगा। मान लिया जाए एक भवन है, इसमें 3 मकान है, मकान का मतलब 3 गो अलग अलग निकास द्वार होगा। ठीक है, फ्लैट की बात अलग है, उस पर अलग से वीडियो बनेगा। ये इस तरह की है कि निकास द्वार यहां आ रहा है, तो ये 3 मकान 0 0 1 0 0 2 0 0 3। ठीक है, और भवन क्या है तो 0 1। पहले की ही बात कर रहे हैं हम लोग। ये बढ़ना तो आप लोग समझ गए होंगे कि भवन अपना अलग क्रम में बढ़ेगा और मकान अलग क्रम में, ये अलग बात है, ये सब लोग समझ रहे हैं। यहां अब इसको कैसे भरेंगे? तीनों में एक एक परिवार है, तो कितने परिवार हैं? 3। तो देखिए हमारा क्रम संख्या ये 3 तक जाएगा, 1 2 3। ये परिवार पे क्रम संख्या चलता है। भवन तो वही है 0 1,
चलिए इसमें 3 तक जाएगा तो भवन उसी की बात हो रही है तो वही भवन डाल देते हैं 010101। मकान संख्या 001 00, एक एक परिवार है तो हम भर लेते हैं 02 003। परिवार संख्या तीनों में एक एक है, 1 1 1। ठीक है, अब यहां देखना है क्रम संख्या, क्योंकि अलग अलग मकान में अलग अलग एकल परिवार है, एक ही परिवार है, एक ही, तो अलग अलग मकान में 01 01 और 01 ऐसे होगा। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है कि जितने परिवार एक मकान में रहेंगे उनका नंबरिंग केवल उसी मकान के लिए होगा। 2 परिवार रह रहे हैं एक मकान में, भवन नहीं मकान, तो 01 02, लेकिन यहां तो अलग अलग मकान है और तीनों में एक एक ही रहते हैं तो 01 01 01। तो स्पष्ट है कि इन 5 उदाहरण से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई समस्या रह जाती है तो कमेंट करें, उसका समाधान अगले वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।